बेमेतरा जिले में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा एक पक्षीय और द्वेषपूर्ण कार्यवाही और आर्थिक मानसिक प्रताड़ना के विरोध में 19 जुलाई को कार्यालय, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा का घेराव की बड़ी शांति माहौल से किया गया। बेमेतरा जिला में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विगत कुछ माह से बिल कार्यालय द्वारा लगातार आर्थिक और मानसिक रूप से मुख्यालय निवास के लिए लगातार दबाव बनाना और सुरक्षा का खिलवाड़ करना और पूर्व में राज्य और जिले स्तर पर लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा और पत्राचार के बावजूद भी विगत माह राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया गया था, जिस पर मिशन संचालक महोदय द्वारा मौखिक रूप से बोला गया था कि जहां जहां सुरक्षा से संबंधित परेशानियां होगी वहां मुख्यालय निवास के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। फिर भी दबाव बनाना अच्छी बात नहीं, कहा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा के द्वारा द्वेषपूर्वक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए मुख्यालय निवास का दबाव बनाकर विगत 3 माह का वेतन पर रोक लगाया गया है, जिससे जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बात अपने लिखित ज्ञापन में कही है। वहीं भयभीत और आक्रोशित जिले द्वारा जारी स्पष्टीकरण का उचित जवाब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा दिया जाता रहा है, परंतु उसको लगातार अनदेखा कर के सिर्फ प्रताड़ना के उद्देश्य से ही एक पक्षीय सिर्फ एक संवर्ग विशेष के लिए कार्यवाही किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के ऊपर निचले स्तर पर जिले और ब्लॉक स्तर से लगातार हो रहे प्रताड़नाओं से तंग था कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर भी हो रहे हैं, जिसकी संगठन घोर निंदा करता है और विरोध करता है। कहा संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यालय, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा का घेराव कर लंबित वेतन, कार्य आधारित वेतन का भुगतान करने, मुख्यालय निवास के लिए व्यवस्था न बनाने और एक पक्षीय कार्यवाही करने के जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा को बताया। उमा शंकर दिवाकर की रिपोर्ट। ये जो CHO लोग हैं जिनको पोस्टिंग जो है सब सेंटर या आम में रहते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, वो लोग मुख्यालय में नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनका 3 महीने से वेतन जो है वितरित नहीं किया गया था। इसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे। शासन का निर्देश है कि इनको मुख्यालय में जाकर ही स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि ये लोग दूर दराज से आते हैं, जिसके कारण आम पब्लिक को स्वास्थ्य सेवाएं जो है समय पर उपलब्ध नहीं होता है। इसी को देखते हुए हमने उनका मुख्यालय में रहना है कंपलसरी किया था। संघ के लोग आए थे, उनका कहना है कि इनको 5 किलोमीटर के दायरे में रहने के लिए उनको अनुमति दिया जाए। ठीक, मैंने उसमें सहमति दी है और इनको 5 किलोमीटर के दायरे में रहना है। अभी इनका वेतन जो रोका गया था उसको मैंने वितरित करने के लिए आदेशित कर दिए हैं। उनका सैलरी भी उनको पहुँचा है। इन मांगों को लेकर के आप CHO में कार्यरत बेमेतरा जिले में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की जो लंबित वेतन 3 महीने का रोका गया था और उनके कार्य आधारित वेतन नवंबर से भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि छोटे कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं, 3-3 महीने का तनख्वाह नहीं दिया जाना और उसी मुख्यालय में जहाँ पे भवन बना है वहाँ पे जहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं, उसी मुख्यालय में रह के कार्य करने का जो दबाव डालना और उससे कारण वेतन भुगतान ना करना, ये हास्यास्पद बात थी, जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। और ज्ञापन सौंपा उसके बाद कल इन्होंने वेतन तो भुगतान कर दिया 3 माह का, लेकिन जो कार्य आधारित वेतन नवंबर का एक ब्लॉक में नहीं डाला गया, जिसको हर महीने भुगतान होना चाहिए, वो भी नहीं किया। और मुख्यालय की बात हुई तो उस पर आज हम लोगों ने सीएमओ साहब से चर्चा किया। अभी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर कार्य आधारित वेतन पे भुगतान करने को उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही इनका जो मुख्यालय की बहुत बड़ी दिक्कत थी, उनने एक 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में निवासरत रहने के लिए एक लेटर जारी करने की बात कही, तो उससे कर्मचारी कम से कम सुरक्षित अपने घरों पर रहेंगे और घर में रह के नज़दीक में शासकीय संस्था जहाँ जाके अपने मरीजों का इलाज भी कर सकेंगे। तो इन बातों पे चर्चा हुई है। और जो जीवन दीप समिति में जो छोटे कर्मचारी हैं उनको बहुत अल्प वेतन मिलता है,
उनको भी एक सम्मानजनक वेतन दिलाए जाने की बात कही। तो उसमें उन्होंने माननीय कलेक्टर से मिलकर चर्चा करके उपरांत भुगतान कराने की बात कही है और इसी बातों पर सहमति होकर हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा करके निकले हुए हैं। जी, शुभ नाम और पद बता दीजिए सर। रविंद्र तिवारी, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य अधिकारी संघ एवं संयोजक छत्तीसगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ। मैं प्रांतीय संयोजक हूँ, सेजो प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। जी बताया अभी किस संदर्भ में जो है सीएचएमओ से चर्चा की गई, क्या पहल निकली? जी देखिए, बहुत दिनों से विगत 3-4 माह से यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। इसमें मुख्य कारण है मुख्यालय निवास का जो कार्यालय से दबाव बनाया जा रहा था और उसके एवज में विगत 3 माह से इन लोगों का जो भी वेतन रहता है, नियमित वेतन, उसको रोक दिया गया था। क्योंकि हमारे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दूरस्थ क्षेत्रों से आकर यहाँ पर रहते हैं। उनको घर का किराया देना रहता है, घर चलाना होता है, प्लस अपने फैमिली को भी जहाँ वहाँ रहते हैं उनको देना होता है पैसा। इस परिस्थिति में उनका घर चलाना बहुत मुश्किल था। बार बार पत्राचार किया गया कार्यालय में, लेकिन उसके उपरांत भी किसी भी प्रकार से यहाँ हम लोगों को जवाब नहीं मिल रहा था, निर्णय नहीं आ रहा था। और विगत 3 माह से वेतन के साथ साथ 1-2 ब्लॉक में तो इनका जो कार्याधारित वेतन मिलता है उसको भी रोक दिया गया था। मतलब आय का साधन पूरा तरह मतलब बंद कर दिया गया था, सिर्फ काम लिया जा रहा था। और साथ में मानसिक रूप से भी इस बात से दबाव बनाया जा रहा था कि आपको उसी बिल्डिंग में रहना है जहाँ कहीं कहीं तो पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, कहीं कहीं असामाजिक तत्व भी परेशान करते हैं। तो उसी स्थिति के लिए हम लोगों को आज घेराव का आयोजन करना पड़ा था, जिसमें माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से आज बात हुआ और उनके द्वारा सकारात्मक बात किया गया, चर्चा किया गया और उसके उपरांत आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ये छोटी छोटी बातों के लिए विशेष स्तर प्रांतीय इस तरह तक मामला क्यों जाता है? जी, इसके संबंध में बताना चाहेंगे कि प्रांतीय स्तर पर मामला अचानक से नहीं आया है। इससे पहले हम लोग ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे भी यहाँ के संयोजक और अध्यक्ष के द्वारा पत्राचार किया गया था। क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का जब जवाब नहीं आया, निर्णय नहीं हो पाया, इस कारण से हमको प्रांतीय स्तर से वापस आना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा और आदरणीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय इसमें जल्दी से संज्ञान लेकर समस्त समस्याओं को निराकरण कर दिया करेंगे।